அரசால் செயலற்றதாக்கப்படுகிறது. எம் மக்களின் கண்ணீரும் துயரமும் நெஞ்சை உருக்குவதாக உள்ளது. ஒரே ஒரு மசோதாவில் காஷ்மீர் என்கிற மாநிலம் யூனியன் பிரதேசமாகும் போது இந்த எளிய வெண்ணெய்மலை மக்களின் பிரச்சனையை அரசு தீர்க்க முடியாதா? இப்பிரச்சனை கரூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் மட்டுமல்லாமல் தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு கோவில் நிலங்கள், இனாம் நிலங்கள், வீடுகள் பல்வேறு இடங்களில் 13 லட்சம் ஏக்கரில் பிரச்சனைக்குரியதாக மாறியுள்ளது. இதனால் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் சொல்ல முடியாத வேதனைக்கும் துயரத்திற்கும் ஆளாகியுள்ளனர். உடனடியாக ஒன்றிய அரசு மாநில அரசோடு கலந்து ஆலோசித்து நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு மசோதாவை நிறைவேற்றி எமது மக்களின் வீடுகளையும் வாழ்வாதாரத்தையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று எமது மக்கள் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். नंरी वणक्कम। माननीय श्री सतपाल ब्रह्मचारी जी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन के माध्यम से आपका ध्यान हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। उन्होंने अपनी रागनियों, किस्सों और लोक नाट्य सांग के माध्यम से ग्रामीण समाज को शिक्षित किया तथा हरियाणवी संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित किया। उनका योगदान राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर का अमूल्य अंग है। उनके साहित्य, रागनी और सांग पर राष्ट्रीय स्तर का अनुसंधान केंद्र, संग्रहालय एवं सांस्कृतिक संस्थान स्थापित किया जाए। उनकी रचनाओं को राष्ट्रीय शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। अतः मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा के महान लोक कवि, समाज सुधारक तथा सूर्य कवि पंडित लक्ष्मी चंद जी को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया जाने पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। माननीय सभापति जी, यह सम्मान केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि भारतीय लोक संस्कृति, लोक भाषा और ग्रामीण रंग मंच की महान परंपरा का सम्मान होगा। धन्यवाद। माननीय श्री सौगत राय जी। दादाजी प्लीज। Sir, 2.5 minutes sir for you. sir, I rise to speak on the 0 hour on the deprivation enforced by the central government on West Bengal. On 100 days work, total due is 52,000 crores and total dues to West Bengal is 2 lakh crores. Sir, 59 lakh workers are involved, and not only this, disaster relief fund due is 43,000 crores. Pradhan Mantri Awas Yojana is 60,100 crores. Samagra Shiksha Abhijan is 19,000 crores. Jal Jeevan Mission is 25,000 crores, 2,500 crores. It is an example how the center is using dues to the state as a weapon to beat the state government which is opposed to it. Sir, on the Calcutta High Court, in a judgment said all these dues, especially Narega, should be paid by 1st August 2025. The union government has not kept the promise. It is delaying it, and the finance minister is making wrong statements in parliament in the matter. Sir, the appeal to the center went to the Supreme Court in appeal. Supreme Court has rejected the union government's appeal. Sir, we immediately demand that the NREGA, which is stopped from 2022, be restored and the funds given. I strongly protest against the discriminatory attitude of the central government towards West Bengal, which is being protested by 59 lakh workers altogether in the state. Thank you sir. माननीय श्री मनीष तिवारी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। सभापति महोदय, चंडीगढ़ के आसपास 3 शहर और हैं, मोहाली, पंचकूला और न्यू चंडीगढ़। वर्ष 2019 में, नवंबर 2019 में मैंने मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज
और मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स को एक खत लिखा था कि इन चारों शहरों को आपस में जोड़ने की जरूरत है और एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि इस पूरे रीजन का जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उस इकोनॉमिक पोटेंशियल को पूरी तरह से जागरूक किया जा सके। मैंने ये प्रस्ताव किया था कि अंबाला से लेके कोराली तक और लांड्रा से लेके पिंजौर तक एक मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाया जाए। सरकार ने उस पहल के ऊपर एक यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का गठन किया, पर दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जो यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी है, जब से वो गठित हुई है सिर्फ उसकी बैठक 3 बार हुई। उन्होंने राइट्स को, जो रेलवे टेक्निकल इकोनॉमिक अथॉरिटी है, उनको ये कहा कि एक फीजिबिलिटी रिपोर्ट दीजिए कि ये चारों शहरों के लिए एक मेट्रो बन सकती है कि नहीं। राइट्स ने 1 बार नहीं 2 बार रिपोर्ट दी कि हाँ, इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए मेट्रो आवश्यक है और मेट्रो बनाने की जरूरत है, पर उसके ऊपर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट धीरे धीरे बढ़कर 16,000 करोड़ से पिछले 3-4 वर्ष में 25,000 करोड़ हो गई। अब सभापति महोदय, नागपुर में भी मेट्रो बन गया, कोच्चि में भी मेट्रो बन गया, बेंगलुरु में भी बन गया, हैदराबाद में भी बन गया, मुंबई में भी बन गया, तमाम शहरों में मेट्रो बन गया है, पर चंडीगढ़ में पिछले 10 साल से मेट्रो नहीं बना। मेरी केंद्र सरकार से ये मांग है, मेरी स्पेसिफिक मांग ये है कि केंद्र सरकार को इसको एक स्ट्रेटेजिक कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के तहत अडॉप्ट करते हुए वो 25,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ से देना चाहिए, जिससे ये सारा रीजन इंटीग्रेट हो सके और इसका जो इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको कैटलाइज किया जा सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री कोटा श्रीनिवास पुजारी जी। ಕಾಳುಮೆಣಸು ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಹಿತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ರೈತರಿಗೆ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರುಗಳಿವೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದರಲ್ಲೇ 39,000 ಜನ ರೈತರು ಈ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ವಾದಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೈತರು ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಹಣ ಕೂಡ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಆರೋಪಗಳಿದೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ರೈತರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ತೊಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾದಂಥ ಮಳೆ ಮಾಪನ ರೈನ್ ಗೇಜ್ ಹಾಳಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ದೂರಿದೆ. ತಾವು ಕಟ್ಟಿದ ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸಿಗೆ ರೈತರಾದ ನಾವೇ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶ ಭರಿತರಾಗಿ ರೈತರು ವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ತರೀಕೆರೆ, ಮೂಡಿಗೆರೆ, ಶೃಂಗೇರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ರೈತರು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬಂದಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕ್ರಾಪ್ ಇನ್ಸೂರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುವುದೇನೆಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ತರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ. थैंक यू सर। माननीय श्री अरविंद गणपत सामंत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज अतिशय महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर आज निवेदन कर रहा हूँ, मांग कर रहा हूँ। सभापति महोदय, मुंबई